हनुमान जी ने सुग्रीव को मिलाया, विभीषण जी को भी मिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी मिलाया, सुग्रीव को भी मिलाया, लेकिन दोनों को मिलाया भर नहीं है, दोनों को राजा भी बनाया। अच्छा इतना ही नहीं, एक खूबी और सब। सुग्रीव जी से बोले तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना है, तुम यहीं पर्वत पर बैठो, हम खुद राम जी को तुम्हारे पास ले आते हैं। ये हनुमान जी की कला है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जो हमारी शरण में आ जाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पास चल करके जाते हैं। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत कृपा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को नहीं कहा कि तुम जाओ, भगवान से ही कहा कि चलो। और भरत जी भी जब 14 साल का वनवास राम जी को मिला और नागपुर ग्राम में बैठे हुए थे, तब भरत जी को भी हनुमान जी ने, राम जी से हनुमान जी ने मिलाया। इससे सिद्ध होता है कि हमारे वीर बजरंगबली की जो शरणागति ले लेता है, जो शरण में आ जाता है, उसे तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है, हनुमान जी उसके पास भगवान को ही लेकर के आ जाते हैं। बोलो सीता। एक और, जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुग्रीव जी, इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा, विभीषण जी, इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा। कई बार घर छोड़ने वाले महात्माओं को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन सुग्रीव जी, विभीषण जी दोनों को हनुमान जी भी मिल गए, राम जी भी मिल गए, और दोनों को घर में वापस भी लिया। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बनवा दिया। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को घर भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सीताराम। वरना आजकल महात्मा भी 2 मिनट की बोलते हैं, घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटपट। और जब रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे यार, घर में लड़ाई तो होती रहती और तो सब ठीक है, हमारा नाती पप्पू सो नहीं पाएगा, हमारे बिना खा नहीं पाएगा, चलो बाद में बाबा बनेंगे, अभी चलो। कुछ लोग तो ऐसे भी महात्मा बन जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज के साधक को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो केवल हनुमान जी की उपासना करने की जरूरत है। हनुमान जी स्वतः ही साधक को भगवान से मिला देते हैं। बोले क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी स्वयं राम जी के द्वार में सेवा करते हैं, और जो राम जी के द्वार में सेवा करता है उसे राम जी से मिलाने में, उन्हें राम जी से मिलाने में क्या दिक्कत? श्री जटायु जी, धन्य श्री रामचरितमानस के जटायु जी महाराज रावण से लड़ गए। ये हमारे भारत की वीरता है। हमारे भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते मेरे पागलों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां का पक्षी भी वीर होता। भारत की माता सीता को विदेशी राजा रावण हरण करके जब ले जा रहा था, तब बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर पाए और भारत का एक वीर पक्षी जटायु रावण से लड़ गया। ये हमारे भारत की वीरता। यहाँ के पक्षी भी वीर हो गए। अरे पंख जरूर कट गए, रावण से मुंह खानी पड़ी, लेकिन रावण को भी नानी याद करवा दी कि भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ के तो पक्षी भी वीर होते हैं। और जब रावण ने जटायु जी के पंखों को काट दिया, रोते हुए जटायु जी पृथ्वी पर गिर गए, आंखों से आंसू आने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। पंख कट गए तो रक्त से लहूलुहान खून ही खून हो गया। जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही पंखों जहां कटे थे घाव बना था, वहां पर मिट्टी लग गई।
आंखों में आंसू भर के राम 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 जपने लगे। किसी ने जो कान भरने वाले होते वो भी बड़े खतरनाक होते। किसी ने जटायु जी से कहा तुम दिन भर सीताराम 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 करते तो थे, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी वचन। बड़े राम राम जपते थे, बड़े प्रभु के सहारे रहते थे, अब क्या कर लिया तुम्हारे राम जी, अब तो नहीं आए भगवान। बड़े राम राम जपते थे, पंख और कट गए ऊपर से। पंख होते तो उड़ ही लेते, पंख होते तो अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते। लो अब तो पंख ही कट गए। पर धन्य है जटायु जी, क्या गजब का जवाब दिया मेरे भोपाल के पागलों। जटायु जी आंखों में आंसू भर के पता है क्या बोले? बोले भैया भला हुआ जो हमारे पंखे कट गए। आदमी चौंके, कितना बाबरा आदमी है, एक तो पंखे कट गए, ऊपर से कहता भला हुआ जो भगवान ने हमारे पंखे काट दिए। अरे मति ठीक है तुम्हारी, दिमाग ठीक है तुम्हारा। जटायु जी कहते भैया पंख हमारे ठीक कट गए,